नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यूपी के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये सबसे रेलिवेंट आर्टिकल है ही, प्लस आपको भी ये प्रिपेयर करना पड़ेगा जो बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी ना यहाँ पे पानी का अगर कलर नोटिस करोगे तो आपको ये थोड़ा सा येलो ग्रीन सा दिखाई देगा और लगा यहाँ पे हैंडपंप है। हैंडपंप से तो कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर हमको लेके आना है। और एक और चीज, जब भी ग्राउंड वाटर की बात हो रही है नीचे जाके क्या होंगे, छोटे छोटे एक्यूफर्स होते हैं। एक्यूफर्स, ये टर्म याद रखना, एक्यूफर्स। जैसे बारिश होएगी फिर ये फिल्ट्रेट होते होते पानी इनके अंदर स्टोर होता चलेगा। नीचे एक कटोरा होगा बड़ा सा जिसके अंदर सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप बोरवेलिंग करते हो और बोरवेलिंग करने का मतलब है आपने क्या बना दिया, ऊपर ट्यूबवेल बना दिया या हैंडपंप लगा दिया वहां पर। फिर यही पानी क्या माना जाता है, बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर माना जाता है। आप में से कुछ होंगे ऐसे पंजाब हिमाचल वाली बेल्ट से जिनके घरों में होता होगा, ये लगवाया है किसी ने, बोरवेलिंग करवा रखी है, तो आप यही बोलते हो ना कि फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर कहीं तो पाइप के साथ ही चलो जी पी लो फटाफट से, ताजा ताजा पानी निकल के आया। पर यहाँ पे भी हैंडपंप ही लगा हुआ था, बट वाटर का कलर अगर देखोगे तो येलो ग्रीन है। क्या येलो ग्रीन पानी कोई पीना प्रेफर करेगा? अनटिल और अनलेस उसमें कोई फ्लेवर ना ऐड करा है उसके बावजूद आप ड्रिंकिंग वाटर कभी ऐसा पीना प्रेफर नहीं करोगे। यहाँ पे इंप्योरिटी पाई गई क्रोमियम हेक्सावेलेंट की। अब हेक्सावेलेंट आजकल फिर से बड़ा चला हुआ है, तो हेक्सावेलेंट वही है कि इसके ऊपर जो नंबर देखोगे आप दैट इज 6, ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह आते हैं तो उसके वैलेंसी चेक करी जाती है, तो ये क्रोमियम 6 वाला कैटेगरी है। अब ये क्रोमियम आया कहां से, तो साइड में कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट होगी और इंडस्ट्री में भी ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगी। अब पहले क्या होता था, वेस्ट मटेरियल फेंक दिया एक जगह के ऊपर, फिर जो एनजीटी वगैरह हमारा फॉर्म हुआ है, एनजीटी मैंने बोला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये फॉर्म हुआ था जाके 2010 में कि कोई भी अगर एनवायरमेंट को इस तरह से डिग्रेड करेगा तो आपने चेक करना है। जैसे आपके जो राइट्स हैं वो कहाँ पे जाके प्रोटेक्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, पर यहाँ पे जो एनवायरमेंट के राइट्स आ जाएंगे वो कहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एक तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल बोला, ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ट्रिब्यूनल जब भी बनाए जाते हैं वो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या आ गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब एनवायरमेंट की अगर कोई भी डिग्रेडेशन होती है वो सारे केसेस कहाँ जाएंगे, एनजीटी के पास में। अब एनजीटी तो 2010 में आया, पर केमिकल इंडस्ट्रीज तो पहले से एस्टेब्लिश हो रखी थी। बीच बीच में ये जो इंडस्ट्रीज थी इनके ऊपर रोक भी लगाई जाती थी कि जो भी स्लज तुम्हारी इंडस्ट्री से निकल के आता है, अब मैंने टर्म यूज करी स्लज। स्लज का मतलब है तुमने सीवरेज को ट्रीट तो करा पर कुछ वेस्ट अभी भी रह जाएगा, जैसे सॉलिड वेस्ट, एक पेस्टी मटेरियल सा आप सोच सकते हो। फिर आपने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको लीच करवा देते हैं। अब मैंने टर्म यूज करी लीचिंग। वहां से सामान उठाया जाएगा, ट्रक वगैरह के थ्रू लोड करा जाएगा, जो भी आसपास में लोकल विलेजर्स होंगे उनको बोल दिया जाएगा कि मिट्टी के साथ मिक्स कर दो, गई मतलब भैंस पानी में, कि एक बार मिक्सिंग कर दो और न्यूट्रिएंट भी आ जाएंगे थोड़े बहुत, पर ये नहीं बताया गया कि उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम भी प्रेजेंट होगा। और ये जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है लगभग बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स को इंपैक्ट करता है। स्पेशली कौन सा रहेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक के नीचे आप देखते हो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है। गैस्ट्रो इंडिकेट कर रहे हैं पेट, इंटेस्टिनल इंडिकेट कर रहा है स्मॉल भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी, तो इनको ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। लंग्स को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। आपके लिए केस स्टडी है, बट अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन में यूपी से भी हैं तो यूपी वालों के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर। तो ग्राउंड वाटर दैट ग्लोज येलो ग्रीन, अब देखो ये लाइन जो है कितनी अलग सी बनाई है। आप हो सकता था आप बोलेंगे सीधा कि ऐसे पॉइजनस इंग्रेडिएंट या हैवी मेटल्स फाइंड आउट करेंगे वाटर के अंदर, पर अगर ऐसे लिखोगे ग्राउंड वाटर दैट ग्लोज येलो ग्रीन तो ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेगा कि आगे क्या लिखा होगा इसने, तो आप लिख लें इसको, है ना। और ये येलो ग्रीन कलर किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ हेक्सावेलेंट क्रोमियम।
अब ये पहले नहीं था ग्राउंड वाटर के अंदर, हैंडपंप तो पहले से लोग यूज कर रहे थे। ये विद द टाइम जब लीचिंग होती चली, लीचिंग का मतलब है आपने वो जो मिट्टी दी लोकल विलेजर्स को, इसको भी मिट्टी बोल देते हैं जो स्लज वगैरह निकल के आता है, उन्होंने वो अपनी जमीन में मिक्स कर दी। अब मिक्स करी तो वो नीचे नीचे एब्जॉर्ब होता चलेगा, एक टाइम आएगा जो ये एक्यूफर्स होंगे, इसके साथ पानी की जगह पे एक और चीज आ जाएगी विच इज क्रोमियम हेक्सावेलेंट, और फिर ये मिक्स हो गया और पानी जहां पे जो भी एक्यूफर के नीचे एक बड़ा सा लोकलाइज्ड पोजीशन था जहां पे पानी एक्चुअल में अवेलेबल था, हैंडपंप के थ्रू वो पानी बाहर आएगा और बाहर पानी आपको किस कलर में दिखाई देगा, येलो ग्रीन कलर का। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ वाले पार्ट से भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। पॉल्यूशन तो आपको दिखा, पर एट द एंड किसके ऊपर आउटकम्स निकल के आई, नेगेटिव आउटकम्स, दैट इज हेल्थ के ऊपर। अब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आएंगे, यहाँ पे एनिमल्स भी इंपैक्ट होते हैं, पर ये जो आर्टिकल है ये पहले ह्यूमन बींग्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर फतेहपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर वाले एरिया में कॉन्टामिनेटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ हेक्सावेलेंट क्रोमियम। गवर्नमेंट ने अराउंड 73 to 96% सैंपल जो टेस्ट करे उसमें देखा गया है जो क्रोमियम लेवल है वो परमिसिबल लेवल से ऊपर जा चुका है। हर एक एलिमेंट की हमारी बॉडी के अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी होती है कि इस लेवल तक होगा तो चल जाएगा और बॉडी हमारी मेंटेन कर सकती है, क्योंकि बॉडी में लीवर भी है। लीवर का काम ही है कि अगर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस आता है तो आपने उसको क्या करना है, मेटाबोलाइज करना है और बॉडी के बाहर फेंकना है, पर एक परमिसिबल लेवल तक। यहाँ पे देखा गया है ये जो क्वांटिटी है 75% भी एक्सीड कर चुकी है, तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेशन हुई है। नाउ मेजर सोर्सेज क्या क्या है, मेजर सोर्सेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोल तो दिया कि क्रोमियम हेक्सावेलेंट प्रेजेंट था। तो नंबर 1 इज टैनिंग इंडस्ट्री, जहां पे लेदर बनता है, एनिमल्स की जो स्किन होती है जिसे हाइड भी आप बोल देते हो, उसको निकाला जाता है, फिर टैन किया जाता है और उसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू लेदर। तो वहां पे भी किसका यूसेज रहता है, क्रोमियम। एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कोई मेटल है उसके ऊपर एक फर्दर लेयर ऐड करना। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के अंदर टेंडेंसी होती है ये कोरोजन फ्री बना देता है किसी भी मेटल को। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर आप पेंट अप्लाई कर देते हो, क्यों अप्लाई करा, ताकि जब भी वो वाटर या फिर हवा के कांटेक्ट में आए वो खराब ना हो, मतलब उसको कोरोजन फ्री बनाना था या रस्ट फ्री बनाना था। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जब कोटिंग कर दी जाती है तो उसको ही हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी गई, क्यों, ताकि वो शाइनी दिखे और कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस उसमें आ जाए। और साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज आपने ध्यान में रखनी है बिकॉज यहां से ये सारा क्रोमियम निकला और फिर बाद में इसको ट्रीट भी करा गया, बट फिर भी स्लज के अंदर क्रोमियम हेक्सावेलेंट प्रेजेंट ही था। अब ये जो फैक्ट्रीज है, जितना भी ये क्रोमियम रिच वेस्ट होता है या स्लज होता है, थिक, सेमी सॉलिड या मिक्सचर ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड, जो इस सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस के दौरान बनता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान बनता है, ये सॉइल वगैरह में मिक्स करवा दिया जाता है लोकल विलेजेस के थ्रू और ये फाइनली एक्यूफर्स के अंदर स्टोर होते होते वाटर के साथ मिक्स कर जाता है। ये प्रोसेस याद रखना है क्योंकि आपको एविडेंस वो लिखा होता है ना कि रेलिवेंस बताओ, वैलिडेशन दो, जो भी आपने पॉइंट ऐड करा वहां पर लिखना जरूरी है। मतलब ये देख रहे हो आप, ट्रीटमेंट करा गया, वो जो वेस्ट निकला था, पर उसके बाद जो स्लज बच गया था उसको क्या किया गया, उसमें अभी भी क्या प्रेजेंट था, क्रोमियम हेक्सावेलेंट प्रेजेंट था। नहीं, लीचिंग बता देती हूँ दोबारा से। लीचिंग क्या होता है, आपने एक जगह डिसाइड करी, लोकल विलेजर्स को बोला कि आप हमसे अगर स्लज लेके जाएंगे आपको हम थोड़ा लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे भी कर देंगे, या फिर हो सकता है वो बोलें कि अगर दूसरे एरिया में फेंकते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं हुआ अगर तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो विलेजर ने बोला ठीक है, अगर नरिशमेंट भी आ रहा है तो मिक्स कर लेते हैं, ऐसे अज्यूम करके चलना इसको। अब यहाँ पे वो जो डंप था वो सारा फेंक दिया गया, ये जमीन थी। लीचिंग का मतलब होता है जब आपने वो स्लज लाया, स्लज कैसा था, पेस्टी से नेचर का था, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों ही फॉर्म्स आपको दिख रही थी। अब सॉलिड वाला तो धीरे धीरे बैठेगा, पर जो लिक्विड वाला होगा वो क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, उसी को क्या बोल देते हैं हम, लीचिंग। वो जो एब्जॉर्ब होने लगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। कई बार केमिकल्स के थ्रू करवाई जाती है, केमो लीचिंग, बायोलॉजिकल चीजों के थ्रू करवाई जाती है, बायो लीचिंग, मल्टीपल टर्म्स यूज होती हैं, पर आपको क्या याद रखना है, लीचिंग। लीचिंग किसकी होगी, वो जो लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्रोमियम हेक्सावेलेंट, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोल दिया जाता है, लीचिंग। जैसे मैकेनिक शॉप देखी होगी आपने, जहां पे भी मैकेनिक शॉप होती है एक नहीं होगी, आसपास बड़ी सारी शॉप्स होंगी, एंड वहां पे जमीन किस कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की, कई जगह पे फिसले भी होंगे आप, क्यों, क्योंकि ऑयल वगैरह भी होता है। थोड़े टाइम के बाद देखना वो ऑयल खुद ही क्या करने लग जाता है, ड्राई अप होने लग जाता है, अगर वो सॉइल वगैरह के ऊपर था, मतलब नीचे कंक्रीटिंग प्रॉपर नहीं करी गई थी। कंक्रीटिंग पे होगा तब तो आप फिसलोगे, पर अगर सॉइल पे होगा थोड़े दिन के बाद वो ड्राई होने लगता है, सॉलिड सॉलिड पार्ट ऊपर रह जाता है, तो वो लिक्विड कहाँ गया, वो जमीन के अंदर लीच आउट हो गया। तो लीचिंग उसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है। अब ये रनिया क्रोमियम डंप साइट जो है वहां पर देखा गया कि अराउंड 62,225 टन ऑफ क्रोमियम वेस्ट पाया गया है। तो फिर परमिसिबल लेवल से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो क्रोमियम का लेवल है यहां से हमें दिख गया, और फिर उसे रिमूव कर दिया गया जब एनजीटी का ऑर्डर आता है। एनजीटी कौन आ गया,
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो 2010 में फॉर्म हुआ था। तो थोड़े दिन के बाद इसको रिमूव भी करा गया वहां से। पर अब वो जो एक्विफर्स के अंदर क्रोमियम का लेवल जाना था वो जा चुका था ऑलरेडी। कितने साल लग गए होंगे उसको भी लीच होते होते, अब निकालते हुए भी टाइम लगेगा। वो पहले निकलेगा पानी के साथ, तो इसको 100 ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। हेल्थ कंसर्न क्या है, तो थोड़े थोड़े केसेस आने सामने हुए, दैट इज स्किन रैशेस होने लगे, इरिटेशन होने लगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आने लगी, पेट और वो जो इंटेस्टाइन वाली प्रॉब्लम है वो सारी आने लगी, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट वगैरह के एरिया में दर्द होना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आने लगी। तो उससे क्या इंडिकेट हुआ कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी है वाटर के अंदर या मे बी फूड आइटम्स के अंदर। तो टेस्टिंग जब कंडक्ट करे तो क्रोमियम हेक्सावेलेंट पाया गया। और याद रखना जो है ये क्रोमियम हेक्सावेलेंट है, इट इज कार्सिनोजेनिक। जब इसे इनहेल किया जाता है, इनहेलिंग पे ये कार्सिनोजेनिक बनता है। तो हजार्डुअस भी है बट रिस्क कम भी हो सकते हैं। तो याद रखना क्रोमियम हेक्सावेलेंट कार्सिनोजेनिक है नेचर में, मतलब इसके अंदर टेंडेंसी है टू कॉज कैंसर। जरूरी नहीं है कि ये टर्न आउट होगा इनटू कैंसर। बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है, ये कौन सी बॉडी आ गई यहाँ पे, IARC फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, ये वही वाली बॉडी है IARC, जिसने वो 3 मेडिसिन बैन भी करी थी। तो इन्होंने बोला है ये कार्सिनोजेनिक है नेचर में, मतलब इसके अंदर टेंडेंसी है कैंसर कॉज करने की। सबको करेगा वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट इट हैज टेंडेंसी ऑफ कॉजिंग कैंसर। लोकल डॉक्टर्स ने बताया कि स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल केसेस बढ़ चुके हैं, फिर ये सैंपल्स आइडेंटिफाई करेंगे और वाटर में क्रोमियम हेक्सावेलेंट का जो लेवल है वो ज्यादा पाया गया। तो इस तरह से चला, ये क्रोमियम का वेस्ट था, सॉइल कॉन्टामिनेट हुई, लीचिंग हुआ यानी कि वो एब्जॉर्ब होता गया, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हुआ, और ह्यूमन जब एक्सपोजर में आया, ह्यूमन कैसे एक्सपोजर में आया, क्योंकि उसने वो पानी पीने के लिए यूज करना था, और जब एक्सपोजर में आ गया तो फाइनली ये जो क्रोमियम हेक्सावेलेंट की वजह से स्किन रैशेज, इरिटेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स है, ये इमर्ज होती हुई हमें दिखाई दी। येलो ग्रीन कलर्ड वाटर, ये बहुत सारे हैंडपंप से निकल के आ रहा है इस टाइम पे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो बोलते हो आप बार बार, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में अकेला राइट टू लाइफ थोड़ी है, जो भी आपकी आसपास की चीजें वो भी वहां पर मैटर करेंगी। तो साफ पानी भी मैटर करता है, पानी तो मिल रहा है पर क्या वो साफ पानी है, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है। और बाकी एनजीटी और गवर्नमेंट के एक्शन, अब मैंने आपको पहले बता दिया, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये 2010 में बॉडी फॉर्म हुई थी। तो जब 2005 की बात हो रही है, गवर्नमेंट के कुछ अफर्मेटिव एक्शंस होंगे। 2005 में 6 पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी कानपुर देहात में, इनको आइडेंटिफाई करा गया था कि बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के लोकल्स हैं उनकी बॉडी पे इंपैक्ट आ रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया गया। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी क्रोमियम डंप्स है उनको रिमूव करा जाए। IIT कानपुर अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रही है कि ये जो कॉन्टामिनेटेड एरियाज हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इनको कैसे बेटर डंप आउट करा जा सकता है। एक्यूफर्स की बात नहीं यहाँ पर हम करेंगे। एक्यूफर वो छोटे छोटे लेवल पे, जैसे बारिश हुई होती है, तुमने नोटिस करा होगा जमीन पे ऐसे बब्बल से बने होते हैं मिट्टी के, फिर पैड से दबा दिया उसको, करा है ऐसे, देखा है ये सभी ने, कितनों ने देखा है? जिसने नहीं देखा वो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, करना हैंड रेज जिन्होंने देखा है। ये वाले ये ऐसे मिट्टी के ना बब्बल से बने होते हैं, मिट्टी होती है ऐसे सॉलिडिफाइड, और तुम तोड़ोगे ना उसको गोल होगी बिल्कुल प्रॉपर शेप में। वो एक और चीज इंडिकेट करता है कि हमारी जो जमीन है उसके अंदर हवा को आने जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, मतलब पोरोसिटी है हमारी जमीन के अंदर। तो जैसे बारिश होती है, अब वो छोटी छोटी पाइप्स जब भरने लगेंगी तो ऊपर को क्या निकल के आएंगे, बबल से निकल के आएंगे, और वो बबल ऊपर जमीन में मिट्टी भी होगी और मिट्टी के बबल बन जाते हैं वहां पर। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपकी जमीन जब पोरस होगी नेचर में, तभी तो वो नीचे जा पाएगा। ग्राउंड वाटर को कैसे वो दोबारा से रिकवर करेगा, इसी बेसिस पे तो करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो जमीन है वो पोरस है नेचर में। जिन्होंने नहीं देखा है इनको देखना जरूर से, हिमाचल वगैरह से जो होगा उसने तो बहुत कॉमनली देखा होगा। यहाँ पे थोड़ा कंक्रीटेड एरिया ज्यादा होता है तो कम ही देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस आप पार्क में ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिकेट करती है ना। IIT कानपुर को ये दिया गया है वो कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करें कि ये जो क्रोमियम हेक्सावेलेंट वेस्ट है इसको दोबारा से कैसे या तो रिसाइकल करा जा सकता है या तो उस एरिया से रिमूव किया जा सकता है। तो एक चीज याद रखना, आपने देखा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट कर जाता है, और जब वाटर कंटामिनेट हुआ तो उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आए, एनवायरमेंटल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा। आर्टिकल नंबर 21 आप मेंशन कर सकते हो उसको, यहाँ पे नहीं लिखा है आर्टिकल में, पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि राइट टू लाइफ तो है, पर अगर वो जो लाइफ आ रही है हमें वो वाटर के थ्रू आ रही है, हवा के थ्रू आ रही है, वो भी क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एंड यहां से हमें क्या दिखता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो PPP है ना, कभी भी आपने आंसर में लिखना है PPP के बारे में, हमेशा आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है एक फुल फॉर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी भी इसकी एक फुल फॉर्म है, और अभी आपने देखा पॉल्यूटर पे
प्रिंसिपल। जिसने पोल्यूशन कॉज करा है वही उसकी पेमेंट भी करेगा। पर एट द एंड आप देखते क्या हो, इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं, वो थोड़ी सफर करते स्किन रैशेस से या फिर उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो रही है, वो आराम से जी लेते हैं। पर जो आसपास की कम्युनिटीज होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। हजार्डोस वेस्ट मैनेजमेंट ये प्रॉपर होनी चाहिए एंड ग्राउंड वाटर की रेगुलर मॉनिटरिंग हो, ताकि जब आप बाद में बोलें कि अब ये लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ऐसा कोई इश्यू ना आए। और जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है दैट मस्ट बी सेफ। डन। तो ये याद रखिएगा इसको। और 10 to 1000 ऑफ ईयर्स इतना टाइम लग जाएगा रिस्टोर करते करते। तो अब तो हो चुका है, वाटर के अंदर आपको येलो ग्रीन दिख रहा है तो मतलब लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इट विल टेक टाइम।